अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार होना है। सुबह 11 बजे बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी हाँ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल प्लेन क्रैश में उनकी जान गई थी और थोड़ी देर में उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। सीएम फडणवीस, एकनाथ शिंदे इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो अजीत पवार का पार्थिव शरीर बारामती पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर, आप देख रहे हैं कैसे उमड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। बस कुछ ही देर के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इस अंतिम यात्रा में तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 3 तस्वीर आपके सामने। कल ये प्लेन क्रैश हुआ था। सुबह 8:45 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। बारामती में एक क्रैश हुआ था। अजीत पवार के साथ साथ कुल मिलाकर 5 लोगों की जान चली गई थी। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, और देखिए आंसुओं का सैलाब। कल से तस्वीरें सामने आ रखी है। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उनकी हालत है, रो रो कर बुरा हाल। तो अजीत दादा को विदाई देने के लिए नम आंखों के साथ वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। रोते बिलखते दिख रहे हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग। अंतिम विदाई के लिए आप देख रहे हैं किस तरीके की भीड़ वहां नजर आ रही है। विद्या प्रतिष्ठान में आप देख रहे हैं किस तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। बस कुछ ही देर के बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं जिनका सीधे तौर पर संपर्क भी कभी नहीं हुआ था अजीत पवार से। उनकी भी आंखें नम थी और शायद कहा जाता है यही इंसान ने अपनी जिंदगी में कमाया है। अजीत पवार ने अपनी जिंदगी में यही कमाया कि आखिर वो आज चले गए, लेकिन फिर भी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कार्यकर्ताओं का, परिवार का। कल सुप्रिया सुले की तस्वीरें सामने आई थी और जिस तरीके की राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है उस पर शरद पवार का पहला बयान सामने, और उन्होंने कहा कि परिवार की निजता का, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए और किसी भी तरीके की राजनीति कम से कम इस मामले में ना की जाए। तो पूरा बारामती आज गमगीन है, पूरा महाराष्ट्र गमगीन है। इस लोकप्रिय नेता को लोग याद कर रहे हैं। कल पहुंचने वाले थे वो बारामती एक कार्यक्रम में, लेकिन उसी दौरान ये दुखद हादसा हो गया था। और अब आज देख रहे हैं वहां पर जो अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अश्विन भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अश्विन, क्या कुछ और वहां से आप जानकारी देना चाहेंगे? क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं? जी, मैं पहले सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त ये विद्या प्रतिष्ठान के पास हम हैं। ये पेंसिल चौक है जहाँ पर यहीं से जो है अजीत दादा का जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। अंतिम जो यात्रा है उनके गांव काटेवाड़ी से शुरू होगी और यहाँ पर लाया जाएगा और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि दादा का इस तरह से जाना कितना बड़ा लॉस जो है आप लोग मानते हैं? दादा एक नेक दिल इंसान थे। हमेशा गरीब तबके के लोगों के, बुजुर्ग लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए और हर तरह के लोगों के लिए वो सुबह रात में 2 बजे भी सोते, सुबह 6 बजे उठकर वो काम में लग जाते थे, लोगों की सेवा में लग जाते थे। और जो हानि पहुँचे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में दादा के जाने से, दादा एक नेक दिल इंसान थे। और आज आपकी आंखें भर आई देख रहा हूँ मैं। जी, मैं दादा अगर किसी को डांटते भी थे तो उतना प्यार भी करते थे। दादा अगर उनके पास कोई काम ले जाए, अगर हाँ कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो नहीं होता था। ऐसे नेक दिल इंसान आज हमारे निकल गए यहाँ से। दादा की आत्मा को शांति मिले, यही दुआ करते हैं। दादा जहाँ भी हो जन्नत नसीब हो उनको। मैं भुसौल से आया हूँ। मेरे भुसौल की ओर से, जलगांव जिले की ओर से दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और इस जांच, ये जो दुर्घटना की जांच, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। क्या जो है याद रही आपकी दादा के साथ? आप यहाँ पे काफ़ी देर से देख रहा हूँ खड़े हैं। मैं नासिक से आया हूँ और ये दादा के प्रति जो भावनाएं जो है, प्रेम जो है, वो अभी कह नहीं सकता हो कि वो कैसे बात करे। कुछ कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इस अनबिलीवेबल बात है कि कोई विश्वास ऐसा होता ही नहीं कि भाई ये ऐसा हो गया है। और दादा जो है उनके जैसा कोई नेता बने ऐसा मुझे तो लगता नहीं। क्या कहना चाहेंगे? दादा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो डिप्टी सीएम तो महाराष्ट्र के थे, कि हमारे दिलों के सीएम थे वो। क्योंकि मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ बारामती में। मैं सुबह ऐसे वॉकिंग के लिए निकलता हूँ तो दादा कहीं भी कभी भी मिल जाते थे।
वो रास्ते में किधर ये काम जो डेवलपमेंट का चल रहा है वो पूरा वो फुल अपने आंखों से निगरानी में करवा लेते थे। बहुत सी चीज़ें जो जैसे मार्केट है यहाँ पे, जो मार्केट का भी काम चल रहा था, मैंने उस वक्त तो उनके साथ था, मतलब वही देखने गया था, दादा उधर आए थे, तो जो काम करवा लेने की उनकी जो ताकत थी, क्षमता थी, बहुत स्पीड हुआ करती। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जितने लोगों से बात करेंगे सबका कहना है कि उनकी जो शुरुआत थी सुबह की वो बहुत जल्दी होती थी। 6 बजे वो जनता दरबार शुरू कर देते थे, लोगों की परेशानियां सुनने शुरू कर देते थे। कार्यकर्ता कितने ज्यादा गमगीन है, लेकिन ये भी बताइए कि इस अंतिम यात्रा में और उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, क्या इसकी कोई जानकारी तस्वीरों के साथ आप दिखाइएगा अश्विन? मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। पहले जो तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं, देखिए ये पूरी पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा बहुत ज़्यादा की गई है। अब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, चूँकि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। हालांकि परिवार की तरफ से हमें ये भी बताया गया था कि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। हालांकि अभी उनका जो शेड्यूल है वो सामने नहीं आया, लेकिन गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा जो तमाम जिनके साथ अजीत पवार के बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अलग अलग राज्यों के नेताओं के भी आने की सूचना है। यही वजह है कि सुरक्षा काफ़ी पुख्ता रखी गई है। काटेवाड़ी गांव से उनका जो पार्थिव है अंतिम यात्रा वो वहां से निकलेगी, इस जगह पर आएगी। देखिए विद्या प्रतिष्ठान में आपको सामने दिखा दूं, ये वही विद्या प्रतिष्ठान है जिससे अजीत दादा का बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। और यहाँ पर जब भी वो बारामती में रहते थे, यहीं से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पर उनका घर है, और यहीं आके मैदान में लोगों से वो उनकी समस्याएँ सुनते थे, बाकायदा उनसे पत्र लेते थे और उस पर तत्काल एक्शन होता था। सबसे ज़्यादा जो लोगों के बीच उनको लेकर चर्चा है वो ये कि उनका जो है शुरुआत सुबह की जल्दी होती थी। सिर्फ जल्दी शुरुआत कहने के लिए नहीं था, 6 बजे से वो लोगों से मिलना शुरू कर देते थे। और एक मीडिया पर्सन होने के नाते एक अनुभव हमारा भी रहा कि जब वो कोई इंटरव्यू प्लान करते थे चुनाव के दौरान, तो सुबह पहला इंटरव्यू उनका 6 बजे होता था मीडिया के साथ, और 6 बजे से 9-10 बजे तक मीडिया को इंटरव्यू देते। इसके बाद वो अपने ठीक है अश्विन।